हेलो गाइस, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी न्यूज के बारे में जो उन लोगों के लिए खतरा पैदा करती है जो स्मोकिंग करते हैं। क्या है ये न्यूज? तो अगर आप भी जो है स्मोकिंग करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये न्यूज आपके लिए चिंताजनक हो सकती है। चलिए, तो उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है बीटेक कानपुर से केमिकल में। बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल 2017-18, जो कि जहां तक मैंने टायर 3 दिया है। यूपीडब्ल्यूएससी लोअर इंटरव्यू दिया है, आईबी का इंटरव्यू दिया है, रेलवे कासाई को दिया है, और 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे लर्निंग ऐप दैट इज अनअकैडमी का। आप जाके गूगल पे सर्च करिए अनअकैडमी और जुड़ जाइए लर्निंग ऐप में। वहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे लाइव वीडियो कोर्सेज, क्विजेज और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर कर लें। इसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे भी, जहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के साथ में भी पीडीएफ वगैरह भी। इसका जो लिंक है वो दे रखा है, आप इस लिंक को अपने ब्राउजर में कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्लस के कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं और अपनी स्टडी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप एसएससी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन 300 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है, मतलब बहुत ही कम कॉस्ट है। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 300 रुपए पर मंथ से 7,200 रुपए बनते हैं। और अगर आप मेरा कोड योगेंद्र अप्लाई करेंगे तो फिर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। देखो यार, मेरे हिसाब से तो हर किसी को सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। जो भी बच्चा थोड़ा भी सीरियस है, अगर उसे लगता है कि उसे एग्जाम निकालना है, थोड़ा भी सीरियस है, तो फिर उसे सब्सक्रिप्शन आज ही ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे एजुकेटर्स, इंडिया टॉप एजुकेटर विद बेस्ट कोर्सेज, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और बहुत कुछ। मैं भी आपको वहीं पे मिलूंगा। आगे चलते हैं। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि WHO ने एक वार्निंग जारी की है और कहा है धूम्रपान करने वाले लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अधिक है। तो अगर आप थोड़ा भी स्मोकिंग करते हैं, अगर आप चेन स्मोकर हैं, तो भाई सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी वार्निंग WHO ने दे दी है। और ये जो वार्निंग है अभी हाल ही के दिनों में आई है, जब उनसे पूछा गया था कि क्या स्मोकिंग के कारण कोविड-19 के जो केसेस है बढ़ते हैं, तो पहले तो बहुत दिनों तक WHO ने कहा कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन WHO ने फिर हाल ही में 34 पब्लिश्ड स्टडी को जो है वो रिव्यू किया। रिव्यू का मतलब उनकी जांच की, उनको देखा, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको रिव्यू किया और पाया कि कोविड-19 का रिलेशन स्मोकिंग के साथ में है। अब ये जो स्टडी थी ये क्या क्या शो करती थी? ये शो करती थी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन का मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसको इन्फेक्शन के कितने सारे चांसेस हैं, और अगर वो स्मोकिंग नहीं करता है तो क्या चांसेस हैं। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग वाला है तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, उसको डिसीज की जो सीवियरिटी है, मतलब कितना ज्यादा चिंताजनक उसको डिसीज हो सकती है, कितना ज्यादा गंभीर डिसीज हो सकती है, उसके क्या चांसेस हैं, वो सारी चीजें इन 34 स्टडीज में दी गई थी। और उन्हीं का अध्ययन करके WHO ने ये रिजल्ट दिया है। WHO ने पाया है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों में से 18% 18% धूम्रपान करने वाले लोग थे। मतलब जो स्मोकिंग करते थे उनकी उनकी संख्या जो है 18%। ये उन स्टडीज के आधार पे जो WHO ने रिव्यू की है, जो WHO ने स्टडी की है। एक और इम्पोर्टेंट चीज WHO ने कहा है कि अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के बीमार पड़ने या मृत्यु होने के पीछे गंभीर जोखिम धूम्रपान से जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबी डिसीज हो रही है, उसकी मृत्यु हो जा रही है, या फिर वो जो है वो वेंटिलेटर पे आ जाता है, या फिर उसमें जो सिम्टम्स है बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो स्मोकिंग उसने जरूर कर रखी है, स्मोकिंग से उसका खतरा बढ़ जा रहा है। तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, कुछ दिन के लिए स्मोकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको भी इस तरीके की कोरोना डिसीज के कारण एक बड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। तो आई होप कि ये जो वार्निंग है WHO की आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर WHO क्या है, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं WHO के बारे में। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे विश्व में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके निपटारों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरे वर्ल्ड की जो है हेल्थ चीजों को देखता है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1948 में, और इसके साथ साथ में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सीजन 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डब्ल्यूएचओ का जो है वो मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके साथ साथ में अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में इसका मुख्यालय दिल्ली में। हर देश में डब्ल्यूएचओ का एक जो है वो हेडक्वार्टर होता है, जो उस देश में डब्ल्यूएचओ के द्वारा लाई गई जो पॉलिसीज होती हैं, जो जो वार्निंग होती है, उसको देश में प्रचार प्रसार करती है। आगे चलते हैं, इसके कितने सदस्य हैं, तो पूरे विश्व में टोटल 194 सदस्य इसके हैं। अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अपना रिश्ता तोड़ लिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जाननी है, आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा देश है जिसने डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग है उसे रोक दिया, तो वो है अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका का मानना है कि डब्ल्यूएचओ अब जो है न्यूट्रल नहीं रहा, डब्ल्यूएचओ पक्ष ले रहा है चाइना का, डब्ल्यूएचओ ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, इसीलिए इतने सारे अमेरिकी लोगों की जान गई है। आगे चलते हैं, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है विश्व में सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की उच्चतम स्तर की प्राप्ति को सुनिश्चित करना, है ना। मतलब आपको जितने भी लोग हैं पूरे विश्व के, उनमें सबसे बेस्ट फैसिलिटी मिले, हेल्थ फैसिलिटी मिले, इसका यही इसका पर्पज है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, एक संयुक्त राष्ट्र का अंग है। वर्ल्ड जो यूनाइटेड नेशन है उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। विश्व के सभी देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। तो आई होप कि आपको डब्ल्यूएचओ की वार्निंग पता चल गई होगी। अगर आप भी स्मोकिंग की श्रेणी में आते हैं तो कुछ दिन के लिए क्विट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि आप भी इस तरह की बीमारी से बच सकें। आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड डालना बिल्कुल भी ना भूलें। कोड क्या है? योगेंद्र, YOGENDRA। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो सीधे योगेंद्र डाल दीजिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर इन 10।